जी वेलकम बैक। खान साहब से इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है धांधली के मुतालिक। खान साहब, ये जुडिशल कमीशन में अब तक अपेरेंटली कुछ साबित नहीं हो रहा, कोई ठोस शवाहिद सामने नहीं आ रहे। ये कहीं पीटीआई के गले का फंदा तो नहीं बन जाएगी जुडिशल कमीशन? पहले तो मैं समझता हूं कि इसमें ऐसी ऐसी चीजें आई हैं, वो और बात है कि मीडिया में ये सही तरह सामने नहीं आ रही, लेकिन मैं इंशाल्लाह 2-3 दिनों में अब सारे मीडिया के सामने हम अब सारी एविडेंस पर हमने लोग बिठाए हुए हैं, हमारे कंप्यूटर के ऊपर सारे बैठे हुए हैं, सारे कुछ 70,000 फॉर्म्स हैं, 15 इनको स्टडी कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं मीडिया को पूरी ब्रीफिंग दूंगा इसकी कि एक्चुअली हुआ क्या। क्योंकि हम कुछ कहते हैं, वो स्पिन डॉक्टरिंग चल रही है, नून लीग घबराए हुए हैं बेचारे। लेकिन ये जो आप कहते हैं ना कि जी आपके भी हलकों में कुछ निकला है या आपके हलकों में भी, एक चीज साबित करती है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। मैं 3 हलकों में जीता था, 2 में रिकॉर्ड वोट्स ली और 1 में मैं लाहौर में हारा। 122 में 2 में रिकॉर्ड वोट्स ली थी। इन्होंने, मुझे याद है, ख्वाजा साद रफीक ने असेंबली में कहा कि हम भी अपने हलके खोलते हैं, इमरान साहब आप भी हलके खोले। मैंने उसी वक्त लेटर दिया स्पीकर को कि मैंने कहा ये मेरे 3 हलके हैं, एनी टाइम इनकी ओपनिंग करवाओ। फाइन। अगर मैंने धांधली नहीं की तो मुझे किस चीज का डर है? ये 2-2 साल, 1-1 साल ये स्टे ऑर्डर लेकर छुपे हुए हैं अभी तक। नहीं गरीता, एक मिनट, रमदे साहब का भाई है, वो जीता है, वो रियाज फतियाना, वो 2 साल से लाहौर हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। मैं आज आपको कह रहा हूं कि अगर हम धरना ना करते, इन्होंने 5 साल ट्राइब्यूनल्स में केस रोलता रहा। आपने जस्टिस रमदे का जिक्र किया है खान साहब। एक मिनट, ये सिर्फ और सिर्फ धरने की वजह से ये आज खुल रहे हैं, नहीं तो पता क्या किसी को पता ही नहीं चलना था, आवाम को पता ही नहीं चलना था हुआ क्या है। परफेक्ट। और तो फर्क मैं फिर से बता दूं, हमने इनको नवाज शरीफ से 4 हलके मांगे थे। आज लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए पख्तूनख्वा में, ऑपोजिशन ने कहा धांधली हुई, हमने कहा 4 हलके नहीं, हमने कहा थोड़े हलके, हमने कहा सारा इलेक्शन फिर से करवा दो। अगर हमने धांधली नहीं की, हमें क्या डर है फिर से इलेक्शन करवाने का? मैं सवाल ये पूछता हूं कि नवाज शरीफ 4 हलके खोलते हुए डर रहे थे और इनके लोग स्टे ऑर्डरों के पीछे छुप रहे थे। लेकिन आपका जेसी बन गया ना, आपका जेसी बन गया। अभी केपी की बात तफसील से आपसे करूंगी, लेकिन आपने जस्टिस रमदे का जिक्र छड़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग। आपने जिन लोगों पर जिरह करने के लिए नाम दिए जेसी में, उसमें जस्टिस रमदे, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और वो MI के ब्रिगेडियर का नाम नहीं दिया। खान साहब क्यों? देखिए, इसमें एक पूरा ये जो हुआ ना सब कुछ, इसमें बड़े खिलाड़ी मिले हुए थे। ये ऐसे नहीं हुआ। मसलन नजम सेठी है, आपने 35 पंक्चर का जिक्र नहीं किया। नहीं, I mean, जिराई नहीं हुई 35 पंक्चर की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि नजम सेठी ने वहां खुद कह दिया कि आखिरी 8-9 दिन सारे ऑर्डर्स आ रहे थे ब्यूरोक्रेसी को मॉडल टाउन और रायवंड से, यानी कि शरीफ बरादरान ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सारे ऑर्डर्स उनसे लेने थे। कम से कम नजम सेठी को आपने क्लियर कर दिया। क्लियर कैसे कर दिया? नजम सेठी चीफ मिनिस्टर क्यों बने थे केयरटेकर? न्यूट्रल चीफ मिनिस्टर, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए, यानी न्यूट्रल सेटअप होना चाहिए था। तो वो जब खुद कह रहे हैं कि ऑर्डर आ रहे हैं आखिरी 9 दिन, और असल गेम तो आखिरी दिन होती है इलेक्शन के, अगर आखिरी 9 दिन रायवेंड और शरीफ बरादरान ऑर्डर कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हुआ? मौकिफ था कि नजम सेठी भी मुलव्विस है, क्योंकि उसने एक ऑडियो टेप देखिए जी रिकॉर्ड पे है कि 35 पंक्चर ला देते हैं। मैंने ऑडियो की बात नहीं की, लेकिन वो 35 पंक्चर के पीछे छुपे ना। अच्छा, बात यह है कि केयरटेकर बनता है न्यूट्रल, ताकि सारों को, किसी को एडवांटेज ना मिले। जब ब्यूरोक्रेसी ऑर्डर ले रही है शरीफ बरादरान से, तो वो न्यूट्रल कैसे हो गया? नजम सेठी को रिजाइन करना चाहिए था। देखे ना, अगर हमें डिसएडवांटेज है बाकी सारी पार्टीज को, और ये नून लीग को एडवांटेज है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उनके नीचे चली गई, तो फिर न्यूट्रल लाने का फायदा है कि नून लीग के नीचे, फिर नून लीग के नीचे इलेक्शन करवा दें, फिर आपको न्यूट्रल सेटअप लाने की जरूरत ही नहीं। और फिर सेठी साहब PCB के चेयरमैन बन जाते हैं। पता नहीं उनकी क्रिकेट की क्या एक्सपर्टीज थी, मुझे अभी तक नहीं पता। फिर वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट उठाता है, फिर से बना देते हैं उनको कानून चेंज करके। तो अच्छा, फिर उनकी भांजी, उनको MNA का टिकट मिलता है रिजर्व सीट से, नून से, वो भी आ जाती हैं। और फिर आगे भी और चीजें हैं, एक टैक्स का भी कोई केस है तो वो भी शेल्फ हो जाता है। बात यह है कि न्यूट्रल केयरटेकर सेटअप का मतलब यह है कि वो न्यूट्रल हो। अगर उनकी साफ उसके बाद उनको नवाजा भी गया
और उस वक्त वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि ऑर्डर आ रहे हैं वहां से नून लीग शरीफ ब्रादरान ऑर्डर कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को, तो ये न्यूट्रल कैसे हुआ? खान साहब वक्त कम है आपके पास, आपसे करने के लिए सवाल बहुत है। ये फरमाइएगा कि आप पीर से शुरू हो रहा है जेसी का दोबारा इजलास, तो आप जाएंगे बतौर गवाह जेसी के सामने? नहीं जी, मैं तो जाना चाहता हूं, मैं तो लेकिन पीरजादा साहब, क्योंकि देखें होता क्या, हमने सारी एविडेंस प्रोवाइड करते हैं पीरजादा साहब को। ठीक। पीरजादा साहब हैं लीगल माइंड जो फैसला करते हैं कि उन्होंने किस चीज को कब लेके आना है, तो उनके ऊपर होता। तो उन्होंने पहले सोचा था कि मैं जाऊंगा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जरूरत नहीं है। फाइन, अब आ जाइए खैबर पख्तूनख्वा की धांधली पर। जो आपका मौक़िफ़ था कि नून लीग की हुकूमत के नीचे साफ शफाफ तहकीकात नहीं हो सकती, तो ऐसे ही केपी हुकूमत के नीचे अपोजिशन को एतराज़ है कि साफ शफाफ तहकीकात जेसी की नहीं हो सकती, तो पहले आप इस्तीफा दें, तो केपी हुकूमत मुस्ताफ़ी होगी? मुझे इतना मुझे मजा आ रहा है, ये जो आपको अपोजिशन जमातों को तंग करके मजा आ रहा है, ऑपोजिशन धांधली करके मजा आ रहा है खान साहब। एएनपी मौलाना फजल इस्लाम लेके आ रहे हैं, जेयूआई फजल रहमान साहब और पीपल्स पार्टी, ये तीनों इकट्ठी हैं। अब मजेदार बात ये हो रही है कि ये इस तरह है, एक दफा गद्दाफी स्टेडियम में मैच हो रहा, वो मुझे कभी नहीं भूलता, बड़ा कांटा मैच था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हमेशा बड़ा कांटा होता है। कब की बात है? 1989 की बात है, वनडे मैच हो रहा था, तो और उनके ओपनिंग बैट्समैन बड़े, उनके स्टार बैट्समैन श्रीकांत, वो उनको पाकिस्तानी अंपायर आउट दे देता है और वो सारा लाना शुरू हो जाता है कि मैं आउट नहीं हूं। ये कभी क्रिकेट में नहीं हुआ। मैंने उसके कहा तुम वापस आओ, फिर से बारी लो, वो फिर से बारी लेता है, आउट होता है, मैच जीत जाते हैं। अब ये हो रहा है कि मैं टीम को बुला रहा हूं, आओ वापस आओ, बारी लो, री इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, फौज के नीचे तैयार हैं, जुडिशरी के नीचे तैयार हैं, वो कहते हैं नहीं हम मैच नहीं खेलना चाहते। हाँ साहब, ये तारीखी क्लिप, ये तारीखी इवेंट जो आपने जिक्र किया, इसका क्लिप भी हमारे पास है, आप ये क्लिप देखिए, उसके बाद ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, खान साहब की इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऐसे ही चलती रहेगी। Has gone. He shouldn't be so disappointed. Yes, he had his share of luck. He's called back. The captain, technically speaking, has no authority to do that. In the picture. And now he's gone, this time out. Caught behind. Well bowled, Bakar Yunus. La 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 la. दिल मेरा धन खुश हो गया. Huawei Honor 4C now with 6 months of free Mobilink 3G internet. KNN's Ramzan offer. सीख कबाब, शामी कबाब, टेंडर पॉप्स और क्रोकेट्स के इकोनॉमी पैक्स पर 30 रुपए और स्टैंडर्ड पैक्स पर 15 रुपए बचाइए. ड्रम स्टिक्स और कीमा फी किलोग्राम 30 रुपए बचाइए. सेफ एंड हेल्दी चिकन, KNN's. दिल मेरा धन खुश हो गया. Huawei Honor 4C now with 6 months of free Mobilink 3G internet. इसे क्या हुआ? इसकी ड्रीम गर्ल फिर सामने से गुजर के चली गई और उसे देखा भी नहीं. चल कुछ नया करते हैं. अरे ये बेचारा एक बिल्ली के बच्चे को बचाने के लिए सड़क पर चढ़ गया और फिर गिर गया. That's so sweet. जल्दी से कोई नेस्फ्रूटा पिलाओ भाई. नेस्फ्रूटा पियो. मैं इसके डैड को फोन करूं? नहीं बस और नेस्फ्रूटा पिला दो. नेस्फ्रूटा कुछ नया करते हैं. Nestle, good food, good life. Be part of the Samsung Galaxy. हमें अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश करनी थी. इनको चाहिए हमारी तवज्जो और मेरी सेहत भी जरूरी थी. हमने वक्फे का फैसला किया और इन्होंने मेरा साथ दिया. साथ तो देना ही था, माँ और बच्चे की सेहत और खुशहाल जिंदगी के लिए. और आज हम बहुत खुशहाल हैं.
बच्चों की पैदाइश में कम से कम 3 साल का वक्फा रखें। छोटा खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। आरिफ हबीब डॉल्मन रीट मैनेजमेंट ला रहा है पाकिस्तान का पहला रीट फंड डॉल्मन सिटी रीट, जिसमें सरमायाकारी से आप बने डॉल्मन मॉल क्लिफ्टन और हार्बर फ्रंट में हिस्सेदार और हासिल करें बाएतमाद किराएदारों से बढ़ती हुई आमदनी और रियल एस्टेट की मालियत में इजाफे का नफा, वो भी शरई असूलों के ऐन मुताबिक। मजीद मालूमात के लिए UAN 111AHL111 पर राब्ता करें या विजिट करें www.arifhabibdolmanreet.com। IPO सब्सक्रिप्शन 12 जून 2015। सरमायाकारी की पॉलिसियों और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए। SECP रीट स्कीम में सरमायाकारी की जिम्मेदारी नहीं लेता। एक तो स्नैकर्स का क्रंच, ऊपर से फ्लेवर्स का सॉलिड पंच, फिर शेयरिंग इम्पॉसिबल। स्नैकर्स, शेयरिंग का नो सीन। पानी को अब सिर्फ उबालना काफी नहीं, क्योंकि इसमें धात और जंग जैसी आलूदगियां शामिल हो सकती हैं, जो सारे उबालने से नहीं जाते। ये पानी पीकर आप बीमार पड़ सकते हैं भाभी। अरे बुद्धू, ये प्योरेट का पानी है। प्योरेट का 5 स्टेज प्योरिफिकेशन सिस्टम इन सारी आलूदगियों को निकालता है। यूनिलीवर प्योरेट, उबले हुए पानी से ज्यादा महफूज। पानी से होने वाली हर बीमारी का खर्चा चाहे आपके बजट में हो ना हो, पर इनकी रोकथाम अब आपके बजट में है। नया प्योरेट इंटेला सिर्फ 4,500 रुपए में। Be part of the Samsung Galaxy. हमारा नया DC इन्वर्टर AC है ना, जो 50 डिग्री में भी काम करके आपके बिल को 60% तक कम करता है, ताकि आप ये फिजूल खर्ची करते रहें और खुश रहें। कैनवुड, खुश रहो। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इमरान खान साहब से इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है। खान साहब, मेरा वही सवाल ब्रेक पे जाने से पहले था कि आपकी हुकूमत KP के नीचे साफ शफाफ तहकीकात नहीं हो सकती, आप इस्तीफा दे दें। I mean, आपकी गवर्नमेंट इस्तीफा दे दे। देखें, अच्छा, ये पहले तो इन 3 पार्टीज की बदनीयती देखें। ये इलेक्शन होता 2013 का, ये तीनों पार्टीज कहती है इलेक्शन में धांधली हुई। पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी ओपनली कहते हैं RO का इलेक्शन था। ANP कहती है धांधली हुई, बार बार स्टेटमेंट्स देते हैं धांधली हुई। मौलाना साहब कहते हैं, फजल रहमान कहता है धांधली हुई। तीनों ने कहा धांधली हुई। भाई क्यों नहीं इन्होंने कहा नवाज शरीफ को रिजाइन करो? हमने तो नहीं रिजाइन करा, हमने तो कहा 4 हल्के खोल दो। इन्होंने हमारा 4 हल्के, धांधली हुई लेकिन 4 हल्कों में साथ नहीं दे रहे। लेकिन आपका जो मॉरल स्टैंड है, इसलिए आप पर आपसे मुतालबा किया जा रहा है इस्तीफे का। मैं इनकी मुनाफिकत सामने लेके आ रहा हूं। KP हुकूमत मुस्ताफी नहीं होगी। नहीं, पहले मुनाफिकत देख लें। नवाज शरीफ नहीं, उनकी धांधली हुई है, लेकिन वो हल्के भी नहीं खोलने के लिए तैयार। यानी एक जुर्म हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए भी तैयार नहीं है उस जुर्म पे, क्योंकि उसके इत्तेहादी है नवाज शरीफ के। पीपल्स पार्टी फ्रेंडली ऑपोजिशन, बाकी दोनों पार्टी से इत्तेहादी है। अच्छा, एक मिनट मैं कंप्लीट करूं। तो वहां उसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने नवाज शरीफ 4 हल्के खोलने के लिए नहीं तैयार, इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं तैयार। हम धरना देते हैं, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं असेंबली में, हमें बुरा भला कहते हैं, एंटी डेमोक्रेटिक, ये वो। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि नवाज शरीफ सिर्फ तब तक रिजाइन करें जब तक कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है और गवर्नमेंट ना जाए, गवर्नमेंट नून की रहे। सिर्फ नवाज शरीफ क्योंकि बेनिफिशियरी है, ये इन्फ्लुएंस करेंगे उसको। ठीक है, अब KP में जैसी कैसे होगी, कैसे बनेगी जबकि पोजीशन वाज़ेह नहीं है जैसी में आने की। KP में ना किसी को धरने करने की जरूरत है। एक इन्होंने स्ट्राइक की, वो हंसी आ रही थी स्ट्राइक देख के। मैं सोच रहा था कि अपने लोग थोड़े से भेज दें इनके साथ, ताकि वो 50-60 लोग जो फिर रहे थे। वो कह रहे हैं कि अभी असल फिल्म आना बाकी है, सिर्फ ट्रेलर था, एक झलक। मैं कहता हूं कि ये 100 दफा स्ट्राइक करवाएं, ये अपने आप को और ज्यादा जलील करेंगे। खान साहब, आपके इन्हीं अल्फाज में एक सवाल करने दीजिए। एक मिनट मुझे देखो, बात यह है कि अगर तो हम ना माने कि जी री इलेक्शन ना हो, हल्के ना खोलो, अगर तो हम ना माने तो करें ना। हम तैयार बैठे, हम कह रहे हैं कि जो हल्का करवाना है सारा इलेक्शन री इलेक्शन फौज के नीचे कराओ, जुडिशरी के नीचे, हमारी गवर्नमेंट भी ना हिस्सा ले। और ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम मानते नहीं है। देखें, इनको पता है कि इन्होंने धांधली की है। मैं आपको लिख के देता हूं कि इंशाल्लाह मैं इलेक्शन कमीशन को कहता हूं कि आप तहकीकात करें, और आप समझते हैं इलेक्शन फिर से इलेक्शन करवाएं, मैं आज आपको लिख के देता हूं इनसे ज्यादा वोट लेंगे। हम इनसे पहले ज्यादा वोट लेंगे, क्योंकि धांधली इन्होंने की है। डरा वो हुआ है, क्यों री इलेक्शन से डर है? धांधली की हुई है। हम क्यों नहीं डर रहे?
हमें पता है कि हमारा वोटर जा ही नहीं सका। और गरीदा, मैं आपको ये बता दूं, मुझे अफसोस ये है, ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने इतना जबरदस्त, इतना तफसील में लोकल गवर्नमेंट 42,000 लोगों इलेक्ट हुए हैं। 42,000, यानी ये 800-900 लोगों के इलेक्शन कमीशन करवाते हुए आप प्रॉब्लम्स देख लें। इतने कभी इलेक्शन हुई नहीं है। विलेज काउंसिल आप कहते हैं कि दोबारा इलेक्शन हो जाए? नहीं, मैं पहले ये कंप्लीट कर लूं। कभी एएनपी 5 साल रही, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाए। नून लीग 6 दफा पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन अभी हो रहे हैं ना। पीपल्स नहीं, वो तो हमारे प्रेशर में हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी 6 दफा सिंध में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाए। क्यों नहीं करवाए? फंड्स अपने पास रखते हैं, डेवलपमेंट फंड की चोरी होती है, रिश्वत देते हैं एमपी को। हम ये पहले तो विलेज काउंसिल पहली दफा गांव तक इलेक्शन हो रहा है, कभी भी नहीं हुआ पहले। फिर 30% डेवलपमेंट फंड डायरेक्टली लोकल गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, ये कभी नहीं हुआ। टाइम कम है, सवाल ज्यादा है मेरे पास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने असल इशू छुपा दिया है। ये इनकलाब आ रहा है कि नया पाकिस्तान कैसे? नया पाकिस्तान तब है जब अवाम अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं, आजाद होते हैं, लोकल गवर्नमेंट होता है। इनसे पूछे, मुझे पहले ये बताएं कि हमें तनकीद करें। इन्होंने अगर ये लोकल गवर्नमेंट करा देते तो हम इनका एग्जाम्पल फॉलो कर लेते। इन्होंने कभी करवाया ही नहीं है, क्योंकि पैसे खाने। खान साहब, नया पाकिस्तान क्या सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बन रहा है? क्योंकि पंजाब, मंडी बहाउद्दीन आपके सामने है, गिलगित बल्तिस्तान आपको सीट नहीं मिलती, मतलब नून लीग सारे मैदान मार जाती है, तो यहाँ तो आपकी मकबूलियत गिर रही है, राइट? गिलगित बल्तिस्तान में तो पहले हमारी पार्टी 8 महीने पहले बनी है, उससे पहले तो हमारी पार्टी नहीं थी गिलगित बल्तिस्तान। हम धरने में फंसे हुए थे, उसके बाद तो हमने सारा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया। पहले तो उसके बावजूद 2 सीटें मिली हैं। नून लीग को 2 सीटें पिछली बारी मिली थी, अब वो गवर्नमेंट बना दी। देखें, गिलगित बल्तिस्तान के पास पावर नहीं है, ये कंट्रोल होते हैं सेंटर से। जो पार्टी सेंटर में होगी वो इलेक्शन कराएगी, वो वहां जीत जाएगी। आप कह रहे हैं धांधली हुई है जीबी में? मैं कहता हूं इस ऐसी 47 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड नवाज शरीफ अनाउंस कर रहे हैं इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद। मेरे पास क्या देने वाला? अब 47 अरब रुपए वहां के लोगों को अगर कोई फंड अनाउंस कर रहा है और इमरान खान के पास है कुछ नहीं, ये तो इलेक्शन में इजाजत दिया। लोग कहते हैं कि इमरान खान जहां से हारते हैं वहां पर वो कहते हैं धांधली होगी। ये तो मैंने नहीं कहा, सारी पार्टीज ने कहा। पीपल्स पार्टी ने तो अभी क्या धांधली, पीपल्स पार्टी भी उड़ गई है वहां। पीपल्स पार्टी ने पहले कहा, हमने पहले कहा, अदालत में गए, इन्होंने अपना इलेक्शन कमीशन रखा, अपना गवर्नर रखा, 12 अपने वजीर डाल दिए वहां। इन्होंने बैतुल माल का वहां वजीर पहुंच गया फंड्स देने के लिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट का वहां इस्तेमाल हो रहा था। ये सारी चीजें पहले कह बैठे थे। प्री पोल रिगिंग इन्होंने उस लेवल पे कर दी, और फिर 2,500 पे रिजल्ट आना है, 24 घंटे तक रिजल्ट ही नहीं आ रहा। 2,500 वोट नहीं गिनी जा रही, एक वोट से हरा है। बहुत कम रह गया। मियां साहब का प्रॉब्लम ये है, वो न्यूट्रल अंपायर से कभी मैच खेल ही नहीं सकते। वो उनको जो गलत आदत पड़ी है ना, जिमखाना में अपना अंपायर खड़ा करके, वो मेरा रिश्तेदारी थे जावेद जमान, उनको खड़ा करके तो वो बैटिंग करते थे और वो आउट नहीं देते थे। उनको ऐसी बुरी आदत पड़ी है कि कोई मैच ही नहीं खेल सकते अपने अंपायरों के बगैर। वक्त मेरे पास बहुत कम रह गया, आपसे लगता है कि एक और नशिस्त रखनी पड़ेगी, इंटरव्यू के लिए बातें बहुत ज्यादा हैं। ये फरमा दें कि पेशावर में मेट्रो कब चला रहे हैं आप? हमने तो मेट्रो का हम एक बस लेन बना रहे हैं पेशावर में, मेट्रो तो नहीं हम बनाएंगे, क्योंकि हम पैसा खर्च कर रहे हैं ज्यादा तालीम के ऊपर। इंशाल्लाह जो अब हम अस्पतालों का निजाम लेके आ रहे हैं, अब जो भी पहले कानून बनाया, वो सिस्टम में अस्पताल ठीक ही नहीं हो सकते थे, हमने कानून चेंज किया। इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान के लिए मिसाली अस्पताल बनेंगे। यूनिवर्सिटीज का कानून चेंज करके वहां हम ठीक कर रहे हैं। और बस सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट, एक तो इन्होंने इतनी ये तंग करते हैं नून लीग वाले, फेडरल गवर्नमेंट में है, एक रेलवे ट्रैक के साथ हम बस लेन बनाना चाहते हैं। ठीक, वो सस्ती बन जाती है, 14 अरब में बन जाती है, इन्हें 60-60 अरब रुपए नहीं खर्च करना पड़ता, 14 अरब में एक जबरदस्त बस लेन बनती है। अब वो जमीन 2 साल हो गए हैं, अभी तक वो हमें वो जमीन की इजाजत नहीं दे रहा बस लेन बनाने के लिए। हमें इन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया, वहां स्वात में हारने की एक बहुत बड़ी हमारी वजह, बुरी परफॉर्मेंस की वजह थी। जो मेन सड़क है मिंगोरा से जाती है सीधी आगे कलाम तक, वो नेशनल हाईवे के नीचे है, वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे है। वो 2 साल से सड़क ही नहीं बना रहे, फंड्स आते हैं, फंड्स कहीं और ले जाते हैं। तो ये बड़ा नुकसान है अगर आप फेडरल गवर्नमेंट, इसलिए छोटे सूबे शोर मचाते हैं। ठीक, इनको जब तक आपको सही माने में फेडरल गवर्नमेंट एक छोटे सूबों से इंसाफ नहीं करेगी, जब तक उनको उसी तरह नहीं ट्रीट करेगी। अब जिस तरह
पंजाब का सीएम है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ सारी जगह जा रहा है, चाइना जा रहा है, कॉर्डोस जा रहा है। वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। आपकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग थी कि वक्त गुजरने का पता नहीं चला। आपसे इंशाल्लाह एक और इंटरव्यू की नशिस्त रखेंगे। ये जनाब आज का प्रोग्राम था जिसमें खान साहब से तफसीली डिस्कशन की हमने धांधली के मुतालिक, और इसके अलावा बजट पर बात करना रह गई है। उम्मीद करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट आएगा और जो खान साहब के एतराज़ात हैं फेडरल बजट पर वो केपी के बजट में दिखाकर पूरा करके दिखाएंगे। बहरहाल आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।